Hello children, I hope you all are doing good. This is our math class. In this class we will study the Roman numerals. Roman numerals क्या होते हैं इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं. Roman numerals were created over 2000 years ago. These are one of the precious invention by very ancient civilization, that is Roman civilization. Roman numerals जो हैं वो कई लगभग 2000 ईयर पहले बनाए गए हैं. ठीक है, ये एक ही बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस इन्वेंशन मीन्स प्रेशियस होता है मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी. ये एंशियंट बहुत ही पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने ये बनाए थे और इसको नाम क्या दिया था उन्होंने, वो एक रोमन सिविलाइजेशन थी इसलिए वहाँ पे ये वाले नंबर्स चलते थे तो इसलिए उन्होंने नाम दिया था रोमन न्यूमरल्स. ओके, अब रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, जैसे कि दीज न्यूमरल्स आर स्टिल यूज टुडे एंड आर ऑफन सीन ऑन द फेसेस ऑफ क्लॉक्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, क्लासरूम, बुक्स, मॉन्यूमेंट, रैंक पोडियम एटसेट्रा. ये आज भी हम यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, आपने कभी कभी वहाँ देखा होगा, क्लॉक्स में देखा होगा, ये लिखा रहता है IVX ऐसे टाइम डला रहता है. और आपने बुक्स में देखे होंगे रोमन न्यूमरल्स, या हम रैंक पोडियम्स होते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो पोडियम्स पे खड़े करके जब उनको मेडल्स वगैरह देते हैं तो उस पोडियम पे लिखा रहता है फर्स्ट I, सेकंड को II और थर्ड को III. ओके, ऐसे रोमन नंबर्स आप सभी ने देखे होंगे. ऑल द रोमन न्यूमरल्स आर मेड अप ऑफ 7 सिम्बॉल्स विच आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. रोमन नंबर्स जो है सभी वो 7 अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के 7 अल्फ़ाबेट से मिलके बने हैं. These the symbols with their corresponding Hindu Arabic numerals are given below. अब देखिए उन जो रोमन नंबर को हिंदू अरबिक में मतलब हम जो नंबर यूज़ करते हैं इसमें कैसे बताया गया है. देखिए I जो है, I को क्या बोलते हैं 1, V 5, X को 10 बोलते हैं, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000. रोमन नंबर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है. हमारी क्लासेस के बाहर वो क्लास का बोर्ड लगा रहता है कि ये कौन सी क्लास है, तो क्लास 4th, क्लास 5th, तो ऐसे ही लिखा रहता है ना. ठीक है, तो ये ही क्या होते हैं बेटा, रोमन नंबर्स होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं, ये क्या होते हैं, रोमन नंबर होते हैं. इस क्लास में हम सिर्फ 100 तक ही स्टडी करेंगे. ओके, हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ 100 तक बताया गया है. ये टेबल आपको सबसे पहले बनाना है, देन फिर मैं आपको 1 से 50 तक के रोमन नंबर आपको लिख के सेंड करूँगी कि 1 से 50 तक काउंटिंग, रोमन काउंटिंग हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो सभी को ये याद होना चाहिए. 1 को क्या बोलते हैं बच्चों, I, 5 को V बोलते हैं, 10 को X बोलते हैं, 50 को L बोलते हैं, 100 को C बोलते हैं, और D को 500 बोलते हैं और M को 1000 बोलते हैं. इसको सबसे सिंपल तरीका याद करने का कैसा है, IVXL CDM, IVXL CDM. ओके, तो ऐसे अपन लाइन से इनको लर्न कर सकते हैं. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमें सिर्फ 7 लेटर से हम पूरी काउंटिंग कैसे बना सकते हैं. 1 दे दिया, 5 दे दिया, 10, 50, 100, 500, 1000, हमें सिर्फ ये दे दिया. अब इससे हमें 2 लिखना है, 3 लिखना है या कोई भी नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे. आइए देखते हैं, हमें कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे. देखिए इसमें क्या होता है, हम नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर देते हैं और उसी रिपीटेशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडिशन. जैसे कि हमें 3 लिखना है, 3. ओके, तो इसमें कैसे लिख देंगे, I. ये क्या हो गया हमारा, 3 लिखा हो गया. 3 I मतलब 1 + 1 + 1, ये क्या हो गया मतलब 3. तो इसमें नंबर्स को रिपीट कर देते हैं, अल्फ़ाबेट को रिपीट कर देते हैं. और कोई भी एक अल्फ़ाबेट कितनी बार लिखा हो सकता है, 3 टाइम्स, मतलब वो लगातार सिर्फ 3 बार ही लिखा हो सकता है. और अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे. अगर उसके नंबर 5 के पहले I लग गया मतलब 5 में से I हमने क्या किया है बच्चों,
माइनस किया है, ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। देखिए 4 लिखने के लिए हम आई तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका रूल क्या होता है, सिर्फ 3 टाइम नंबर रिपीट होता है। लेकिन अगर हमें 4 लिखना है तो हम माइनस करके लिख सकते हैं। तो 4 में से आई मतलब 5 में से 5 माइनस 1 हो गया, मतलब 5 में से आई मतलब 1 चला गया, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा ना। ओके ठीक है, तो इसके एक रूल सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट होता है बच्चों, 3 बार रिपीट होता है, ठीक है। और देखिए एक और रूल है इसका, जो रूल आपको याद करना है कि आई एक्स और सी, ठीक है, आई एक्स और सी ये नंबर ही सिर्फ रिपीट हो सकते हैं, इन्हीं नंबर्स को सिर्फ हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। V और L जो है, V और L को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, V और L कैन नॉट बी रिपीटेड, V और L को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हमें 20 लिखना है, ये हमारा x कितना होता है 10 होता है, 20 लिखना है तो हम 2 बार x लिख देंगे, 30 लिखना है तो 3 बार x लिख देंगे। बट अगर 40 लिखना है तो क्या हम 4 टाइम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। 50 लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, L कितना होता है 50, L मीन्स क्या होता है 50, 40 लिखना है तो L में से हम क्या माइनस कर देंगे 10, L में से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ओके चलिए, और फिर क्या बोला इन्होंने, V और L रिपीट नहीं होते। V को रिपीट क्यों नहीं होता, जैसे कि V है, V मीन्स क्या होता है 5, अगर हमें 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए हम V को ऐसा 2 बार नहीं लिखेंगे, 10 लिखने के लिए हमारे पास सिंबल है ना, तो 10 हम कैसे लिख देंगे, X से लिख देंगे। तो I, X और C रिपीट होंगे और V और L कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ओके चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम इसका। नेक्स्ट रूल है इसका नेक्स्ट रूल है V एंड L कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। V और L ना ही तो रिपीट होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। V और L कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सीखा था ना, V में से I सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, V सब्ट्रैक्ट किसी में से नहीं होगा, ठीक है। L में से X सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 40 बन जाएगा, V में से I सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 बन जाएगा। ओके तो V और L कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर हम चाहें कि L में से V सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हमें 45 लिखना है, जैसे अगर ये 50 होता है L और L में से V अगर अपन करना चाहें 45 लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ऐसे, ये तो हमारा 40 हो गया क्योंकि हम X को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर V तो क्या हो जाएगा हमारा ये 45, X में से L गया मतलब 40 और 5 तो क्या हो जाएगा 45। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा, V और L कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो फिर क्या सब्ट्रैक्ट होगा, I सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखो I और X सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनके भी रूल हैं। I और L कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, I जो है वो सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट होगी, V और X में से, ठीक है। I जो है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट होगी, और X जो है वो L और C में से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कि 1 किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, 5 और 10 में से, और 10 जो है वो किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, 50 और 100 में से, ठीक है। V I ऐसा 4 लिखा होगा, I X ये 9 लिखा हो जाएगा। मतलब I 10 में से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, I 5 में से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन I इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और 10 किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, L और C में से, ठीक है।
और 10 के ये तो छोटे ही होते हैं 10 से, तो इनसे सब्ट्रैक्ट होने का कोई काम ही नहीं है। तो 10 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 50 में से और 100 में से। चलिए अब हम रोमन नंबर लिखना सीखते हैं। कैसे लिखेंगे रोमन नंबर? एक्सरसाइज 2A हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग है राइट द रोमन नंबर्स। राइट द रोमन न्यूमरल्स। हमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है। चलिए देखते हैं हम रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। ओके, फर्स्ट ए उन्होंने दे दिया हमको 5। 5 कैसे लिखते हैं बच्चों? 5 लिखते हैं V। किससे डिनोट करते हैं 5 को? B से, V से। ठीक है, B है 17। अब 17 को कैसे लिखेंगे? 10, 5, 15, 16, 17। ओके, ये 10 हो गया, 10 + 7 यानी 17। ओके, C वाला देखिए, C है 29। 29 को कैसे लिखेंगे? 10, 20, देन 9 कैसे लिखते हैं? I और X। तो ये क्या हो गया बच्चों? 29। D वाला देखिए 37। 37 कैसे लिखेंगे? 10, 20, 30। 30 हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ 7। तो 5, 6, 7 तो 37। ओके, चलिए अब एक दो बड़े नंबर लिख के बताती हूँ। आई वाला देखिए 172। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 100 के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? C। ये तो 100 हो गया। अब 72 लिखना है। 72 लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? L मीन्स होता है 50। तो ये हो गया 150 हुआ। 10 और लगा दिया 160, 170। अब कितना बचा? सिर्फ 2। तो ये लिखा हो गया 175, 50, 60, 70 और 2, 172। ओके, J वाला देखिए, उसमें लिखा है 295। चलिए 295 कैसे लिखेंगे? 200, 1C और 2C। तो ये 200 हो गया। अब कितना बचा बच्चों? 95। 90 कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बन जाएगा। 290 हो गया, ये 5 हो गया। 295। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आप लोग 1 से 50 तक जब रोमन नंबर लिखेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे और अपना थोड़ा माइंड चलाएंगे, मतलब अपना दिमाग लगाइए कि कैसे इन सबको फॉर्म करना है। एक नंबर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। जब 4th टाइम में, जैसे 4 की लाइन में अगर नंबर लिखना है तो फिर हम उसको माइनस करके लिख सकते हैं आगे वाले नंबर में से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये समझिए, इसके आगे का जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।